नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कोरोना के बढ़ गए हैं। दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ गए हैं और इसके अलावा कई जगह पर ये आंकड़े बढ़ गए हैं। सो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। जितनी गाइडलाइंस है उनका पालन आप ज़रूर करिए। बहरहाल हम और आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम जुड़ते हैं तो हम किसी खबर को, ख़ास खबर को लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसे थोड़ा सा सारांश में बताते हैं, क्योंकि खबर को पूरी तरह आप हमारे बुलेटिन में देख सकते हैं। तो जो खबर आपसे मैं शेयर करने वाली हूं अभी, उस खबर को भी आप हमारे बुलेटिन में पूरी तरह से देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो ज़िक्र कर रही हूँ मैं अफ़गानिस्तान का, तालिबान का, वहाँ के लोगों का, और ख़ास तौर पर पंजशीर के शेरों का। जी हाँ, पंजशीर के शेर इसलिए कह रही हूँ, 34 प्रांत हैं तालिबान में, 33 पर कब्ज़ा कर चुका है तालिबानी लड़ाके। लेकिन एक प्रांत ऐसा है जहाँ पर वो कब्ज़ा नहीं कर पा रहा है, और वो प्रांत है पंजशीर। अब उसे शेरों का पंजशीर क्यों कहा जा रहा है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है तालिबान के लिए वहाँ पर कब्ज़ा करना, इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लड़ाके हैं ना, वो पूरी टक्कर दे रहे हैं इस वक्त। और ये टक्कर कोई आज की नहीं है, इस दौर की नहीं है। पिछले दौर में भी जब तालिबानी अफ़गानिस्तान पर लगातार कब्ज़ा किए हुए थे, आतंक मचा रखा था, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बुरा व्यवहार और दुनिया भर की चीज़ें जो ठीक नहीं थी। हालांकि कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन खैर तालिबान ने पूरी तरह से कब्ज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान पर कर लिया था। उस वक्त भी पंजशीर में एक शख्स हुआ करते थे, उन्होंने पंजशीर को कब्ज़े में आने नहीं दिया। खूब लड़े और उसके बाद आप थोड़े चूँकि बुज़ुर्ग हो गए हैं, ये मैं 20 साल पहले की बात कर रही थी, जब तालिबान पहले कब्ज़ा किया था। उसके बाद में अब उनके बेटे हैं, वो भी तालिबान के ख़िलाफ़ हैं और तालिबान को लगातार टक्कर दे रहे हैं, तालिबान से लगातार मुकाबला कर रहे हैं और तालिबान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। लेकिन इस बीच जो खबरें हैं, कई तरह की खबरें आ रही हैं तालिबान से जुड़ी खबरें ये भी हैं कि तालिबान के लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के बाशिंदों को वो कहीं जाने नहीं देंगे, जैसा कि कल हमने इस खबर को आपसे शेयर किया था। और ना केवल अफ़गानिस्तान के बाशिंदे, बल्कि जो और लोग भी फंसे हैं, चाहे वो भारतीय हों या ब्रिटिश मुल्क के हों या फिर किसी भी और जगह के हों, उन्हें वो आने नहीं देंगे। हालांकि इस पर यह था कि भारत बात करेगा, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई, और बहुत सारा की तरह की इसमें खबरें हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं बात अब पंजशीर की कर रही हूँ, जहाँ पर जो लड़ाके हैं वो लगातार उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और इस बीच में खबर ये भी है कि हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई बातचीत बन जाए। तो तालिबान से सीज़ फायर पर पंजशीर के जो शेर हैं, उनकी जो दहाड़ है वो चारों ओर अब सुनाई दे रही है। सीज़ फायर चल रहा है और सीज़ फायर में उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई किसी भी तरह से हम पंजशीर तो आपको देंगे नहीं, आप भूल जाइए कि हम पंजशीर देंगे। और इसके अलावा जो सरेंडर करने की बात भी कही थी, तो उसमें भी बोल दिया गया था कि ये भी आप भूल जाइए, आप लड़ेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे, जितना हो सकेगा हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे। लेकिन अब अफ़गानिस्तान का मुकाबला इतना आसान, माफ़ कीजिएगा, जो तालिबान है, तालिबानी लड़ाके हैं, उनका मुकाबला इतना आसान भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि 34 प्रांत में से 33 प्रांत पर अगर उन्होंने कब्ज़ा किया है, तो ज़ाहिर तौर पर अफ़गानिस्तान की सेना वहाँ पर थी, उसे भी मात देकर, और ब्रिटिश सेना भी वहाँ पर टिकी हुई थी। तो कुल मिलाकर उन्होंने कब्ज़ा किया। अब ये एक प्रांत है जो काबू में नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तालिबान नॉर्दर्न अलायंस की भी जो डील है वो फ़िलहाल पक्की नहीं है। पहले कहा जा रहा था दोनों में डील हो रही है कि आप सरकार बनाएंगे तो उसमें हम भी होंगे और इस तरह की, लेकिन वो डील फ़िलहाल पक्की नहीं है, इस पर विराम लग गया है। और दोनों पक्ष पंजशीर को लेकर बातचीत जो है वो कर रहे हैं, यानी कि तालिबानी और पंजशीर के जो शेर हैं, ये कहा जाए तो वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बात कहाँ बनेगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में जैसे हम पंजशीर की बात कर रहे हैं, अभी तक जो वर्चस्व है वो तालिबान तो नहीं जमा पाया है। जाहिर सी बात है कि वो इस पर अपना कोई काम नहीं कर पाया है। अब जो डील की बात सामने आ रही है, नॉर्दर्न अलायंस जो है उसके अहमद मसूद हैं, जो करीबी हैं फ़हीम दश्ती के। داسې وایي قومندان یې د پنجشیر په پله ولاړ دی، پنجشیر خوله ده ښه. دا اوس پختغه عثمان دی، دا زموږ لاډسن ده
که پنجشیریان تسلیم نشل دا بشکیمو ته دا غړه کې کړي دي دا بارود د خیره سره یې نه دا یو څه نورې مخې دي یو دا پل دی. देखिए नाम गलत ना हो इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़कर बोल रही हूँ। तो ये जो डील पक्की होने की बात जो हो रही थी उसे उन्होंने नकार दिया है। फ़हीम कहते हैं कि ये डील में अभी बहुत सारे पेज बाकी हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, इस पर बातचीत हो रही है, यानी कि इस पर बातचीत अभी हमारी जारी है। अब जंग जो है उनका एक तरह से कहना है कि पूरे अफ़गानिस्तान के लिए वो जंग लड़ रहे हैं, एक हिस्से के लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि वो अपने प्रांत पंजशीर के लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरे अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के बाशिंदों के लिए, अफ़गानिस्तान की महिलाओं के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। तो अगर वो इस जंग को जारी रख रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो वो पूरे अफ़गानिस्तान के लिए रख रहे हैं। और इस बीच वो ये भी कहते हैं कि जो तालिबान है वो हर किसी को बराबरी का आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद बराबरी तो नहीं दे रहा है। लोगों से कहा था कि भाई आप आराम से रहिए, चैन से रहिए, हम तंग नहीं करेंगे, लेकिन लोगों पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। महिलाओं से कहा था पूरी आज़ादी मिलेगी, पढ़ाई की आज़ादी मिलेगी, नौकरी की आज़ादी मिलेगी, लेकिन महिलाओं को नौकरी की आज़ादी नहीं है। वही बुर्का, वही आप हील नहीं पहन सकती हैं, आप बच्चे के घर में छोटा ही बच्चा हो भले ही आप उसको लेके निकलेंगी, कुल मिला के आप अकेली नहीं निकल सकती हैं। तो वो ये कहते हैं अहमद मसूद कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं वो चली जा रही हैं, इसमें कोई बहुत इतना हम हक़ के लिए जो लड़ रहे हैं, तालिबान ने जो वादे किए थे वो हो नहीं रहे हैं, तो हम तो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, पूरे तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि बातचीत हो रही है। अब दोनों में जो बातचीत है वो भी मैं आपको बता दूं कि तालिबान और नार्दर्न अलायंस जो है सीज़ फायर पर हालांकि राज़ी भी हो गए, बातचीत के लिए ज़रिए मसले को सुलझाने की बात भी करने लगे, लेकिन ये मसला सुलझता हुआ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अब सिर्फ बातचीत ही हो रही है और ये साफ कर चुके हैं बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर तालिबान जंग चाहेगा तो फिर जंग करेंगे, अगर तालिबान बातचीत से इस बात को निपटाएगा तो फिर हम बातचीत से निपटाएंगे। लेकिन देखिए अब इसके बाद में ये है कि बातचीत कितनी सार्थक होगी, क्योंकि उसके कोई आसार जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये पशुपेश की स्थिति है, बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन इस स्थिति में और आगे क्या अपडेट होगा आप हमारे बुलेटिन में जान सकते हैं। पूरी रिपोर्ट को बाकायदा इस रिपोर्ट को हम जो है अपने बुलेटिन में ज़ाहिर तौर पर आपको दिखाएंगे, उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि तालिबान में इस वक्त क्या चल रहा है और पंजशीर में ख़ास तौर पर तालिबान और पंजशीर को लेकर, तालिबानी लड़ाके और पंजशीर के जो शेर हैं उनको लेकर बीच में क्या चल रहा है। तो वो सब चीज़ें जो हैं आप हमारी उस ख़ास रिपोर्ट में जान पाएंगे। लेकिन सारांश में मैंने सोचा कि ये मैं ख़बर आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस वक्त ये जानना चाहता है कि तालिबानी आखिर कर क्या रहे हैं, अफ़गानिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। तो मैं स्थिति बता दूँ, बहुत ही इस वक्त स्थिति दर्दनाक है, लोग परेशान हैं। हालांकि जीवन थोड़ा सा शांत भी हुआ है। जीवन शांत से मतलब है कि लोग एक माहौल में रहते रहते इंसान थोड़ा आदी हो जाता है ना, कि भाई अब तो ये है तो अब हमें इसे एक्सेप्ट करना ही है और इसे एक्सेप्ट करके हमें चलना ही है। तो देखिए जो अपडेट है उसके हिसाब से मैं आपको रिपोर्ट ये दे रही थी, और इसको ज़्यादा और तफसील से जानने के लिए आप हमारे बुलेटिन को देख सकते हैं। बुलेटिन के माध्यम से हम जुड़ते रहेंगे आपसे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको ख़बरें जो हैं थोड़े से, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट में दिखाते हैं, सारांश में दिखाते हैं, और पूरी खबर हम आपको हमारे बुलेटिन के माध्यम से दिखाते हैं। तो आप हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूँ ही बने रहिएगा और देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़, और मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, बाय बाय।